पश्चिम बंगाल के आईएएस और आईपीएस ऑफिसर जो हैं वो पिस रहे हैं। अब आप कल्पना करके देखिए उस पुलिस कमिश्नर या डीजीपी के बारे में जो सैंडविच बन गया है। अगर ममता बनर्जी का आदेश नहीं मानेगा तो राज्य सरकार उन्हें सस्पेंड कर देगी, और अगर वो ईडी को रोकेंगे तो केंद्र सरकार उन पर एक्शन लेगी, उन्हें दिल्ली तलब कर देगी। मतलब जो सिस्टम को संविधान की जगह उसके आकाओं की बात सुननी पड़ती है, तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो लोकतंत्र को होता है। और आज बंगाल का जो प्रशासन है वो इसी डर के साए में जी रहा है। अब सवाल ये, क्या ममता दीदी सही है या बीजेपी सही है? सच थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन आज सच तो हम बोलेंगे, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। क्या ये मान ले कि बंगाल में सब कुछ पाक साफ है, ममता बनर्जी और उनकी सरकार दूध की धुली है? जवाब है बिल्कुल नहीं। हम उन तस्वीरों को नहीं भूल सकते जब ममता के बेहद करीबी मंत्री पार्थ चटर्जी के घर से करोड़ों के नोटों के पहाड़ मिले थे, 50 करोड़ रुपया कैश। हम राशन घोटालों को नहीं भूल सकते जहां गरीबी के हक का चावल चोरी करके खुले बाजार में बेच दिया गया। हम संदेश खाली को नहीं भूल सकते। अगर ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि ये सब राजनीति है, तो उन्हें भी ये जवाब देना होगा कि उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हुआ। जब आप एक संवैधानिक पद पर होकर जांच एजेंसियों को रोकते हैं तो जनता के मन में शक पैदा होता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। ऐसे में सवाल ये, क्या वाकई में वो डेटा को बचा रही थी या घोटालों के सबूत को मिटा रही थी? और ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो ममता दीदी से पूछा जाएगा। हालांकि इस तस्वीर का एक और पहलू है कि केंद्र सरकार और ईडी जो है वो भी दूध के नहीं धुले, उनका भी रिकॉर्ड साफ नहीं है। आंकड़े गवाही देते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में ईडी ने 95% से ज्यादा रेड जो है वो केवल विपक्ष के नेताओं पर की है, और रेड करने के बाद जो सजा हुई है उसका कन्विक्शन रेट बहुत कम है। तो सवाल यह है कि क्या ईडी का रेड करने का मकसद सजा दिलाना है, करप्शन एक्सपोज करना है, या फिर हेडलाइन बनाना, चुनाव से पहले माहौल खराब करना? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। और साथ ही सवाल बीजेपी की वॉशिंग मशीन को लेकर भी है, क्योंकि बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का नाम बच्चा बच्चा जानता है। आज वो बीजेपी के बड़े नेता हैं, लेकिन जब वो कल टीएमसी में ममता के राइट हैंड थे तो उन पर भी नारदा स्ट्रिंग का केस चल रहा था। लेकिन